ओम शांति। हमें अपने समय की वैल्यू होनी चाहिए। हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमें क्या कार्य मिला हुआ है और उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उसको अपना हर कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जिम्मेवार आत्माएं हमेशा अपने समय की वैल्यू को समझती हैं। हम कितने जिम्मेवार हैं ये हमारे समय से पता चलता है कि हमने समय की कीमत को कितना समझा है। हम सब जानते हैं आज हम समय को वैल्यू देंगे, वो समय ही हमें वैल्यूबल बना देगा। सब ने बहुत बार सुना होगा, सब यही कहते हैं आज वैल्यू दो समय को। तो भगवान भी तो कहते हैं जब मैं आता हूँ वो समय कितना वैल्यूबल है, तुम्हारा ये जन्म कितना वैल्यूबल है। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हर संकल्प कितना वैल्यूबल है। तुम्हारी जो श्वास चल रहे हैं ये कितने वैल्यूबल है। तुम्हारा समय कितना वैल्यूबल है। इसे व्यर्थ में गवा देना मन अपना ही सत्यानाश करने जैसी बात है। जिस चीज का यूटिलाइजेशन करने से हम वैल्यूबल बन सकते हैं उसको यूं ही गवा देना बिना किसी अर्थ, तो वो व्यर्थ। और व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, इसकी पहचान ब्राह्मणों को अच्छे से है। अब हम व्यर्थ सोचते हैं या व्यर्थ बातों में जाते हैं, व्यर्थ अपना समय गवाते हैं। जो कार्य करना है उसके बारे में चिंतन कम, जो नहीं करना है उसके बारे में चिंतन जास्ती। बोल में भी ज्यादा आना, करना कम, तो टाइम कितना वेस्ट होगा। सोचना तो बहुत बड़ा बड़ा, पर करना नहीं, क्योंकि सोचते सोचते ही थक जाते हैं तो स्वरूप में आता ही नहीं। तो समय कितना व्यर्थ जाता है, टाइम कितना वेस्ट जाता है। अगर हर एक ब्राह्मण आत्मा या हर एक आत्मा भी अगर समय की वैल्यू को समझ जाए, उसे पता पड़ेगा 24 आवर्स कितने होते हैं, इसकी कीमत कितनी है, एक एक घंटे का अर्थ क्या है। तो तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। ये जो समय हमें मिला है सफल करने के लिए, याद की यात्रा करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, सबको साकाश देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, ये जो समय मिला है इसकी वैल्यू कितनी है। समय वही है, या तो श्रेष्ठ कर्म में जाएगा या व्यर्थ में जाएगा। कहाँ जा रहा है इसकी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। व्यर्थ बातें सुनना, इधर उधर की बात करते रहना, कितना टाइम वेस्ट जाता है। क्या हम वो बात करते हैं जिसका कोई अर्थ हो, उससे हमें शिक्षा मिलती हो, या हम ऐसे बन सके जिससे हमारे द्वारा भी कोई शिक्षा ले सके। फालतू की बातें अपने कानों से सुनना व्यर्थ। जिन बातों का कोई मूल्य नहीं उनको अपने कानों के द्वारा सुनते रहना सब व्यर्थ। जितना व्यर्थ अंदर होगा उतना समर्थ कैसे रहेगा, और जब समर्थ नहीं होगा तो समर्थ बाप साथ कैसे अनुभव सकेगा। और आज के समय में साथ अनुभव बहुत जरूरी है। सब अपने अपने स्थानों पर हैं, सब इंडिविजुअल अपने अपनी जगह पे बैठे हैं, कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। तो ये सब क्या है, अब इस समय पता चलता है कि हमने बाबा को कैसे रखा अपने साथ। मधुबन घर पहुंचना, बाबा की छत्र छाया में रहना, पता है, समझ है, ये समझ आ गई कि हम वहां मधुबन पहुंचते हैं, छत्र छाया के अंदर होते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी हों बाबा की छत्र छाया अनुभव कर पाए।
तो आज समझ में आएगा कि हमने इतने वर्षों से क्या किया है। ऐसे स्थान पे पहुंचना, याद में रहना सहज है। वायुमंडल बना हुआ है, बाबा की कर्म भूमि है, सहज है। पर जो हमारी कर्म भूमि है, क्या वहां बाप है? क्या वहां कर्म योग है? इसकी पहचान कौन करेगा? तो जब परिस्थितियां होती हैं, जब परीक्षा होती है, जब समय ऐसा होता है कि ना जा सके ना आ सके, तो उस समय पता पड़ता है कि हमने इतने वर्ष क्या किया। समर्थ में गया, व्यर्थ में गया, या उलाने ही देते रहेंगे और समय को व्यर्थ में जाते रहेंगे। तो हमें अपना समय कहाँ देना चाहिए, इस पर जरूर विचार करना है। क्या मेरा समय सफल हो रहा है? इतना वैल्यूबल ये टाइम है ना, इसकी कीमत अगर आज नहीं समझी तो समय खुद अपनी कीमत बताता है। वो खुद जताता है कि मैं कितना वैल्यूबल हूं। लेकिन अभी भगवान हम बच्चों को समझाता है कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। फालतू की बातें ना तो सुनो, ना बोलो, ना सोचो, ना देखो। इन 4 बातों पर जो अटेंशन रखेगा, हमेशा उसकी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहती है। क्योंकि उसकी बुद्धि में समर्थ ही आता है, व्यर्थ आ नहीं पाता है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो इसे अपने समय की वैल्यू को समझे और उसे वेस्ट ना करें, उसकी कीमत को जाने। अच्छा, ओम शांति।